हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर और उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और चैप्टर हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है बेटा, इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना, एग्जाम में जरूर आएंगे। 99% आएंगे इसके क्वेश्चन, जरूर करना मेरे साथ। देखिए पहले हम जान लेते हैं बिफोर गोइंग टू द चैप्टर, थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगी। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज़ होती है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज़ होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाते हैं। पहले मैं आपको सिस्टमैटिक का मतलब बता दूं। सिस्टमैटिक का मतलब होता है सीक्वेंस या ऑर्डर में। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बेटा बहुत ध्यान से सुनना। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है कितने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स हुए हैं हमारी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ठीक है, तो याद रखना बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी सिस्टमैटिक का मतलब है सीक्वेंस या ऑर्डर में एक रिकॉर्ड बना के रखना। एक रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास जिसके अंदर कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में। ओके, फ्रॉम रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बीओपी क्या हो गया, एक सिस्टमैटिक ओवरऑल, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट इज बीओपी, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, एक रिटन पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं हमारी कंट्री के अंदर कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ, कहाँ से, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी कंट्री के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। उसमें हम पूरा डॉक्यूमेंट जो तैयार करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए अकॉर्डिंग टू कीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज़ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या चीज़ है, इट रेफर्स टू दी, बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू दी या इट रेफर्स टू दी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है आपका, कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है आपका, आपकी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसका पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक का मतलब है सीक्वेंस या ऑर्डर में पूरा कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है उसका आप रिकॉर्ड बना के रखेंगे। वो क्या कहलाया जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। टुगेदर बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हेयर इंक्लूड्स व्हाट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ठीक है, ऑफ अ कंट्री, आपकी कंट्री के बीच में, और विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या कहलाया जाएगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, बहुत अच्छे से समझना बेटे, और 199% एग्जाम में आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, एक होता है आपका करंट अकाउंट, दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम पहले पढ़ने जा रहे हैं आपका क्या, करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट, इट इज डेट अकाउंट इन बीओपी विच रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, GSU। ये वो अकाउंट ऑफ बीओपी है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं कितना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ है, सर्विसेज हुआ है और यूनिलेटरल ट्रांसफर हुआ है। मेरे साथ वीडियो को पॉज करके एक बार बोल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट ऑफ बीओपी इन विच हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में डिटेल में आपको अब पढ़ाती हूँ, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटे। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट इन बीओपी। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स का मतलब क्या चीज हो गया, देखिए, इट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ टेंजिबल गुड्स। अच्छा, टेंजिबल का मतलब पहले बता दीजिए आप। टेंजिबल का मतलब देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो टेंजिबल का मतलब ये होता है विच इज विजिबल। ठीक है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो, वाइल मतलब बॉर्डर भी क्रॉस कर रहा हो, तो वो दिखे, वो गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर विच कैन बी सीन, उसको बोलते हैं
टेंजिबल और विजिबल आइटम्स। तो ये कह रहा है कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स में इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ टेंजिबल गुड्स लाइक मशीनरी। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी, मशीनरी आप बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं या यहाँ से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बाहर भेज रहे हैं। आप मशीनरी क्या, लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं। तो विच कैन बी विजिबल, विच कैन बी सीन वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर, वो क्या चीज़ होगा आपका? टेंजिबल गुड्स को हम क्या करते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स लाइक मशीनरी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? विजिबल आइटम्स। ऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड एज करंट items, that is plus item, whereas these results in inflow। बेटा ध्यान से एक चीज देखना जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए इनफ्लो क्या होता है, पहले देखिए एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर हमारी कंट्री में, बहुत ध्यान से सुनना, एक्सपोर्ट हुआ है, अगर हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट हुआ है यानी गुड्स एंड सर्विसेज बाहर जा रहे हैं, तो हमारी कंट्री में क्या होगा? पैसे आएंगे, समझ गए? तो हमारी कंट्री में कैश क्या आएगा? डॉलर क्या होगा? इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। अगर ये पैसा आया तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? इसको बोलते हैं प्लस आइटम, और आपका ये कहाँ आएगा? क्रेडिट आइटम। ये बात को अच्छी तरह से याद रखना बेटे। अगर हमारे यहाँ एक्सपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री से बाहर की कंट्री में जा रहे हैं। जब हमारी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रिफर करेंगे तो हमारी कंट्री में ये क्या होगा? फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। फॉरेन करेंसी जब ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, पैसा आया, इनफ्लो, पैसा गया, आउटफ्लो। अगर पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आया, इनफ्लो, तो ये किस में जाएगा? प्लस आइटम, डेट इज द क्रेडिट आइटम। याद रखना, एक्सपोर्ट हुआ, पैसा आया, इनफ्लो, तो ये किस में जाएगा? प्लस आइटम। प्लस आइटम का मतलब होता है क्रेडिट आइटम, यानी ये कौन से अकाउंट में जाएगा? कैप करंट अकाउंट के किस में जाएगा? क्रेडिट आइटम में। अगर पैसा आया तो ये किस में जाएगा? करंट अकाउंट के, याद रखना, क्रेडिट आइटम में। अगर कैश आया, कैश गया, इंपोर्ट, अगर हम इंपोर्ट कराएंगे तो क्या होगा? पैसा गया, फॉरेन करेंसी गई, आउटफ्लो, ये कहाँ? नेगेटिव आइटम, नेगेटिव आइटम या डेबिट आइटम, यानी डेबिट साइड में शो करेंगे। तो करंट अकाउंट की कहाँ पर शो करेंगे जाएंगे? अगर पैसा गया आपकी, या तो माइनस नेगेटिव आइटम या फिर डेबिट आइटम में। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ लिखी हुई है। देखिए, ऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम, ध्यान से सुनना, क्रेडिट आइटम, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्लस आइटम। प्लस का मतलब पैसा आया, पैसा आया हमारे पास, फॉरेन करेंसी आई, एज दीज रिजल्ट इन इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसा आया इनटू आर कंट्री, ठीक है। वाइल ऑल इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट का मतलब पैसा गया, इंपोर्ट हुआ, तो कहाँ शो करा जाएगा? इसको रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम और माइनस आइटम। डेबिट आइटम और माइनस आइटम एज दीज रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आवर कंट्री। इसके अंदर फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री से ज़्यादा क्या होगी? जाएगी। अगर आया तो इनफ्लो, कहाँ शो करेंगे? ध्यान से वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ बोलना। पैसा आया, आउट, आप क्या चीज़ हुआ? इनफ्लो, प्लस आइटम किस में दिखाएंगे? क्रेडिट आइटम के अंदर। ध्यान से सुनो, एक्सपोर्ट हुआ, इनफ्लो, पैसा आया, इनफ्लो, प्लस क्रेडिट आइटम। पैसा गया, इंपोर्ट करा, पैसा गया, आउटफ्लो, माइनस, ओके, नेगेटिव आइटम और डेबिट आइटम, ठीक है। इनफ्लो प्लस क्रेडिट आइटम, आउटफ्लो माइनस डेबिट आइटम, ओके, अंडरस्टैंड? वही बात यहाँ लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज देख लीजिए। पहली तो बात मैं आपको ये बात बता दूं, सर्विसेज आपकी इनविजिबल होती है। इनविजिबल का मतलब है जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। विच इज़ नॉट सीन एज क्रॉसिंग द बॉर्डर, हम इसको देख नहीं सकते बेटा कि जब ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, सपोज करो कोई यूएसए में बच्चा है और मैं उसको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन में उसको पढ़ा रही हूँ तो मैं अपनी सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रही हूँ। जब मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी मुझे पैसे आएंगे, इनफ्लो, ओके। सर्विसेज अगर मैं अपनी दूंगी तो पैसे आएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या चीज़ है, लेकिन ये कोई देख तो नहीं सकता वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर,
बॉर्डर तो क्रॉस नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अपनी सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर रही हूँ। जो बच्चा कहाँ रह रहा है, बाहर की कंट्री में, जरूरी नहीं है यूएस से, कोई भी कंट्री में रह रहा हो कोई पर्सन, और मैं उसको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो उसका मतलब क्या चीज़ हो गया, मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इनफ्लो पैसा आएगा मेरे पास, ठीक है, विच इज़ नॉट सीन, बट ये देख नहीं सकते वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर। देखिए सर्विसेज आर स्प्लिट इनटू 2 कंपोनेंट, ओके, अब ध्यान से देखना। देखिए सर्विसेज 2 तरह की होती है, एक है फैक्टर सर्विसेज, एक है आपका नॉन फैक्टर सर्विसेज। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, फैक्टर सर्विसेज क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज क्या होता है, कोई पर्सन हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई पर्सन हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और हम उसकी सर्विसेज का उसको इनकम दे रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इनकम, ठीक है, लाइक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। आप लोगों को पता भी होगा नेशनल इनकम में अगर आपने पढ़ा हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर क्या इंक्लूड करते हैं, वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो इसके अंदर क्या चीज़ होगा, हमारे यहाँ हम इंक्लूड कर रहे हैं वेजेस एंड सैलरीज। तो फैक्टर सर्विसेज क्या हो गई, पेमेंट इन टर्म्स ऑफ इनकम लाइक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। किसी ने हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी जिसकी हम उसको क्या प्रोवाइड कर देंगे, इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। नॉन फैक्टर सर्विसेज लाइक शिपिंग, ठीक है, इंश्योरेंस, बैंकिंग इन्वॉल्व पेमेंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, सो ऑल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट साइड। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, अब बहुत ध्यान से सुनिए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज यानी हमने अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करा, हमने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी बाहर, ठीक है, तो ये कहाँ शोन होगा, मैंने बताया इसके अंदर क्या हो जाएगा, इनफ्लो। अगर इनफ्लो हुआ तो किस में, प्लस आइटम, यानी किस में जाएगा, ये आपका क्रेडिट आइटम में, ठीक है। अगर आपने अपनी सर्विसेज, जैसे मैंने बताया आई एम अ टीचर और मैं किसी को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ बाहर किसी भी कंट्री के अंदर, सपोज करो यूएसए के अंदर, तो मैं उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसमें क्या होगा, मेरे पास क्या आएगा, क्रेडिट आइटम, इनफ्लो, पैसा आएगा मेरे पास, ठीक है, फॉरेन करेंसी आएगी, तो उसमें क्या होगा, प्लस आइटम, क्रेडिट आइटम। अब ऐसे ही है वेयर एज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या होगा, हम अब क्या कर रहे हैं, बाहर से सर्विसेज ले रहे हैं। सपोज करो हमने शिपिंग सर्विसेज है, सपोज करो शिपिंग सर्विसेज है, कोई शिप आने वाली है, उसके अंदर से मैंने अपने लिए लैपटॉप मंगाया, मोबाइल फ़ोन मंगाया है, बहुत सारा सामान मंगाया है, सिर्फ मेरा ही सामान नहीं आएगा, पता नहीं कितने सारे लोगों का सामान आएगा, तो उसके अंदर से हमारी क्या होगा, फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। देखो फॉरेन करेंसी कैसे जाएगी, हमने तो जो सामान मंगाया है हमने इंडिया की करेंसी उसको दे दी, लेकिन वो क्या कराएगा, कहीं ना कहीं से, तो कहीं से क्या एक्सचेंज करके ही, मतलब उनकी कंट्री में करेंसी को एक्सचेंज करेगा, क्योंकि अगर यूएसए की होगी तो वहाँ डॉलर ही चलेगा, ठीक है, तो एक्सचेंज करवाएगा, तो यानी फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री से ज़्यादा जाएगी। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करवाएंगे, इम्पोर्ट करवाएंगे, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज कराएंगे, इसका मतलब क्या है, आउटफ्लो, पैसा जा रहा है, समझ गए, इसमें पैसा जा रहा है, हमारे इंडिया का पैसा जा रहा है, तो माइनस आइटम, माइनस आइटम तो मैंने आपको पहले भी बताया, कहाँ, डेबिट आइटम, डेबिट साइड शो करेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना, कहाँ शो करेंगे इसको, डेबिट आइटम। होपफुली आपको समझ आया, ठीक है, इसको डेबिट आइटम में हम शो करेंगे, बिकॉज इट रिजल्ट, जो मैंने आपको बताया, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आउटफ्लो क्या होगा, बाहर चला जाएगा पैसा हमारी कंट्री से, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, बाहर जाएगा, फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी। तो फैक्टर सर्विसेज में यही चीज़ आएगा, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया। फैक्टर सर्विसेज मैंने आपको बताया, किसी की सर्विसेज ली हमने ये, तो हमने उसको क्या करा, पेमेंट कर दी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। दूसरा नॉन फैक्टर सर्विसेज में आपको बताया मैंने, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करेंगे, इनफ्लो, पैसा आया, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लस आइटम, क्रेडिट आइटम। अगर हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करेंगे, बाहर से सर्विसेज लेंगे, तो क्या होगा, आपका आउटफ्लो, पैसा जा रहा है, माइनस आइटम और डेबिट आइटम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या चीज़ है, अच्छा यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या चीज़ होता है, वन साइडेड पेमेंट, ठीक है। वन साइडेड पेमेंट का मतलब क्या है, बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर। जैसे हमने किसी की हेल्प कर दी, जैसे हमने किसी को डोनेशन दे दी, कहीं नेचुरल क्लैमिटीज़ आ गई और हमने उस कंट्री की हेल्प करी, ठीक है, लेकिन इन रिटर्न वो कंट्री हमें कुछ नहीं देगी,
ये वन साइडेड पेमेंट होती है, ठीक है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, डोनेशन, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस, हेल्प कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या चीज होगा, इट ऑल्सो रिकॉर्ड करंट ट्रांसफर, इट रेफर्स टू ट्रांसफर फॉर फ्री। ये क्या रिकॉर्ड करता है, ट्रांसफर फॉर फ्री, क्योंकि ये क्या चीज होती है, दीज आर यूनिलेटरल ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट्स। ये ट्रांसफर फॉर फ्री है, जब हम एक कंट्री दूसरी कंट्री को ट्रांसफर करें, कैश, गिफ्ट्स, डोनेशन, कुछ भी, तो ये ट्रांसफर फॉर फ्री है, बदले में उसको कुछ नहीं मिलेगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर को हम वन साइडेड पेमेंट भी बोलते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर आ गया तो यूनिलेटरल ट्रांसफर आर दोज ट्रांसफर जो कि ट्रांसफर फॉर फ्री होती है, और वन साइडेड पेमेंट भी हम इसको बोलते हैं। ये किस फॉर्म में होती है, बाय द वे ऑफ गिफ्ट्स, ग्रांट, डोनेशन एक्सेट्रा। सो रिसिप्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम। देखिए, अगर पैसा आया, समझ रहे हो, अगर हमारी कंट्री के पास किसी ने गिफ्ट्स, डोनेशन दिया तो पैसा क्या होगा, इनफ्लो। इनफ्लो अगर होगा तो पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव अगर आपका होगा प्लस, ठीक है, आइटम, और उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट आइटम, ठीक है, क्रेडिट आइटम। अगर हमने किसी और कंट्री की हेल्प करी, समझ रहे हो, अगर हमने किसी और कंट्री की हेल्प करी तो हमारी कंट्री करेंसी जाएगी, ठीक है, यानी हमारे पास से पैसा गया तो वो क्या हो जाएगा, माइनस आइटम और डेबिट आइटम। समझ गए। अगर आपके पास गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन आए तो इनफ्लो, ठीक है, कैश में भी हेल्प कर सकता है वो, ट्रांसफर फॉर फ्री है, ठीक है। अगर नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है तो बाहर की कंट्री हमारी कंट्री की बहुत हेल्प करती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन, ठीक है। अब सेम हमारी कंट्री जब दूसरी कंट्री में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या, नेचुरल कैलेमिटीज दूसरी कंट्री में आ गई और वो उनकी हेल्प करना चाहे तो वो क्या होता है, आउटफ्लो। वो क्या होता है, आउटफ्लो। और हम अगर उस कंट्री, सपोज करो यूएसए की हेल्प कर रही है हमारी कंट्री, तो हम क्या होगा, हमारी करेंसी दूसरी करेंसी में चेंज होंगी, क्योंकि हम जब हेल्प करेंगे वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ की करेंसी तो डॉलर है। हम अपनी करेंसी को चेंज करेंगे उनकी करेंसी में, डॉलर में, फिर उनकी हेल्प होगी तो हमारी कंट्री से क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा, किसका, फॉरेन करेंसी का। और अगर कोई हमारी कंट्री की, सपोज करो यूएसए वाले हमारी कंट्री की हेल्प करे इन द फॉर्म ऑफ कैश, गिफ्ट्स, डोनेशन, तो हमारे पास क्या होगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ओके, इनफ्लो प्लस आइटम में शो करेंगे जो कि क्रेडिट आइटम है, आउटफ्लो माइनस आइटम या फिर डेबिट आइटम में, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आया होगा। वेयरएज देखिए, पेमेंट करेंगे तो यूनिलेटरल ट्रांसफर की कहाँ रिकॉर्ड होगी, आपकी डेबिट आइटम में। देखो, अगर पेमेंट करेंगे तो पेमेंट अगर करेंगे तो किस में आएगा, आपका किस में आ जाएगा, पेमेंट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर आर रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम और नेगेटिव इट बिकॉज इट रिजल्ट इन व्हाट, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आवर कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से, हमारी कंट्री से चला जाएगा, ठीक है। समझ में आई बेटा। तो रिसिप्ट अगर रिसीवेबल है तो याद रखना इनफ्लो, अगर पेमेंट है तो आउटफ्लो। अगर रिसीवेबल है इनफ्लो, अगर पेमेंट है आउटफ्लो। और कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट आइटम प्लस आइटम, कहाँ शो करेंगे, डेबिट आइटम नेगेटिव या माइनस आइटम। ओके, यूनिलेटरल ट्रांसफर समझ आया बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, अगर आपको ये समझ आया हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से पढ़ना और लाइक और सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू सो मच।